रवाना हुए हैं कोड़ू पाबू जी से जैसलमेर दुर्ग देखने के लिए। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग बहुत ही भव्य आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अर्धगढ़ बीकानेर, बलोचनायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। दोस्तों, जैसलमेर के बारे में मैं आपको बहुत ही शानदार जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग की नींव विक्रम संवत 1212 सावन सुदी 12 को आदित्यवार अर्थात 12 जुलाई 1155 ईस्वी को रावल जैसल ने इसाल ऋषि की सहायता से रखी। दोस्तों, राव जैसल इस दुर्ग का थोड़ा ही भाग निर्मित करवा पाए थे। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र शालिवाहदित्य ने अधिकतर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस दुर्ग को बनने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा। इस दुर्ग को धावन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये गोनहरा पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे गोनहरागढ़ के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है, सोनगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और स्थानीय भाषा में जैसाणगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काष्ठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि अगर इस दुर्ग तक आपको पहुँचना है, ये ऐसा दुर्ग है जहाँ तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए। ये रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान खड़ा है। दोस्तों, इस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। घाघरानुमा प्रकोटा है, जिसे कमरकोट के या पांडा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दुर्ग में 99 बुर्ज बने हुए हैं। सोनार किला फिल्म बनी हुई है। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग जब भी आप देखने के लिए जाओ तो यहाँ पर अक्षयपोल प्रमुख प्रवेश द्वार बना हुआ है। सूरज पोल, भूता पोल, गणेश पोल, हवा पोल दुर्ग में पहुँचने के लिए प्रमुख पोल है। दोस्तों, इस दुर्ग में दर्शनीय स्थलों में एक स्थान आता है सर्वोत्तम विलास। इस महल का निर्माण महाराव अखे सिंह ने करवाया था, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी के बाद में हम देखेंगे रंग महल, मोती महल के बारे में। इस महल का निर्माण मूलराज द्वितीय ने करवाया था, जो जाली, झरोकों व पुष्प लताओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद में एक दुर्ग बहुत ही भव्य बना हुआ है। इसका नाम है बादल विलास महल। ये जो बादल विलास है, इसका निर्माण 1884 में सिलावटों ने दुर्ग के पश्चिम द्वार अमर सागर की पोल के निकट करवाया था। दोस्तों, महाराजा वेरीसाल सिंह को भेंट किया था इन सिलावटों ने। 5 मंजिला मकान है, जिसके नीचे की 4 मंजिलें वर्गाकार तथा ऊपर की अंतिम जो मंजिल है वो गुंबदाकार बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर गज महल बना हुआ है, जवाहर विलास महल बना हुआ है, आदिनाथ जैन मंदिर बना हुआ है। यह दुर्ग में स्थित सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, जो 12वीं शताब्दी में निर्माण किया गया था। दोस्तों, यहीं पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार शैली में सन 1437 में महाराव वेरीसाल सिंह के शासनकाल में करवाया गया। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम देखें तो वहाँ पर सांगिया माता का मंदिर है, जो भाटी शासकों की कुलदेवी है, जिसे आई माता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दुर्ग के समीप जिनभद्र सूरी भंडार, जो प्राचीन जैन पांडुलिपियों, ताड़ के वृक्षों पर लिखी जाने वाली हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ सबसे बड़ा भंडार है। लेखक जिनभद्र सूरी ने यहाँ पर इसका नाम किया गया या दुर्ग ये भंडार बनाया गया। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में प्रमुख जो साके हुए, सबसे पहला साका जो हुआ वो सन 1332 ईस्वी में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण करता है। इसमें भाटी शासक राव मूलराज कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया, व राजपूत ललंगनाओं ने जौहर किया। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का दूसरा साका सन 1357 ईस्वी में हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया। भाटी राजा राहुल दूदा के समय हुआ। त्रिलोक सिंह जी व अन्य भाटी सरदारों ने युद्ध करते हुए, सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, व वीरांगनाओं ने जौहर किया। दोस्तों, जैसलमेर का जो तीसरा साका है, जिसे हम अर्ध साके के नाम से जानते हैं, वो 1550 ईस्वी में हुआ। इसमें राजपूत पुरुषों द्वारा केसरिया तो किया गया, परंतु महिलाओं द्वारा जौहर नहीं किया गया, अतः इसे अर्ध साके के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना विक्रम संवत 1637 यानी ईस्वी सन 1550 ईस्वी की है। कंधार का अमीर अली लूणकरण के समय शरण लेने के लिए आया था, लेकिन उसने छल कपट करके लूणकरण के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, जैसलमेर का दुर्ग बहुत ही भव्य दुर्ग है और इस दुर्ग के बारे में बहुत सी अनेक कहावतें हैं कि ये जो दुर्ग है ये
मरुस्थल के मध्य अवस्थित है। इस दुर्ग पर अधिकतर समय भाटी शासकों ने शासन किया। इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, भड़ किवाड़ उत्तराधरा भाटी झालन भार वचन राख्यो बरजराजरा समहर बांध्यो सार। दोस्तों, जब कभी भी आप जैसलमेर की तरफ यात्रा करो तो जैसलमेर का दुर्ग जरूर देख के आना। मैं और भी आपको मुख्य जैसलमेर जो महाराजा थे वो प्राचीन समय के अंदर युद्ध सामग्री के अंदर जो वस्तुएं काम में लिया करते थे उनके बारे में ये जो आपको नजर आ रही है, इसके अंदर बारूद भरकर वो युद्ध क्षेत्र में लेकर जाया करते थे। ये छोटी पिस्टल है, इसके साथ में और भी अन्य हथियार है जिनके माध्यम से जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनको भी प्रशिक्षण का काम करवाया जाता था। आगे देखते हैं, ये कुछ रखे गए हैं हथियार। इन हथियारों का भी प्रयोग जो जैसलमेर के महाराजा थे वो प्रशिक्षण के दौरान व युद्ध क्षेत्र के दौरान किया करते थे। और इसके बाद में ये जो धनुष है, प्राचीन समय के अंदर जब युद्ध भूमि में जाया करते थे तो ये महाराज अपने साथ में धनुष रखा करते थे दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए या उनसे युद्ध करने के लिए। आओ देखते हैं आगे। ये जो चीजें रख रखी हैं, इन वस्तुओं के अंदर ये घोड़े व हाथियों को के लिए काम में ली जाती थी, जैसे अन्य कामों में ली जाती थी। ये आगे बड़ी बंदूक है। ये जो बंदूकें हैं ये ऊंट के ऊपर बैठकर जो युद्ध भूमि में जाया करते थे और उसी समय काम में ली जाती थी। ये एक ऐसी बंदूक है, इस बंदूक का जो प्रयोग है वो दो व्यक्ति करते थे, एक के कंधे पर रहती थी और दूसरा फायर करता था। ये सेफ्टी के लिए केप हुआ करती थी। और हम आगे देखते हैं, ये जो जैसलमेर महाराजा है भाटी वंश के, उनके समय की तलवारें हैं। इन तलवारों के माध्यम से वो युद्ध भूमि में जाया करते थे, दुश्मनों से लड़ा करते थे और आज भी ये सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। और ये जो तलवारें हैं प्राचीन समय के अंदर कई समारोहों के अंदर जो बलि दी जाती थी या कुछ अन्य प्रोग्रामों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था। आगे के बारे में अगर हम देखें तो ये जो हमारे महाराज थे उनकी शादी हुई थी नेपाल में। तो नेपाल में दहेज के अंदर कुछ मुख्य जो हथियार थे वो उनको भेंट किए गए थे, क्योंकि ये नेपाल के जैसे कुफरी है या अन्य जितने भी है ये नेपाल के प्रसिद्ध है। वो जो आपको सामने नजर आ रहे हैं वो है भले आखेट के अंदर या रणभूमि में लोगों को या दुश्मनों को लड़ने के लिए उसका प्रयोग किया करते थे। ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसे उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से जानते हैं। ये जो दुर्ग है वो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर है और इस दुर्ग में अनेक प्रकार के महान योद्धा हुए थे। और ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये प्राचीन समय के अंदर बंदूक है जो महाराजा अपने पास रखा करते थे या युद्ध भूमि में दुश्मनों से युद्ध करने के लिए। आप देखिए इसकी मोटाई है, आज के जो लोग हैं उनसे अगर अकेले एक व्यक्ति से चलाई नहीं जाएगी। और उस समय के जो बलशाली लोग थे वो इस प्रकार से इस तरीके के कितने न जाने अनगिनत अपने शरीर के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र है वो रखते थे और उसके बाद में रणभूमि में जाते थे। चलो आगे चलते हैं। आज पधारे हैं जैसलमेर दुर्ग के अंदर। ये जो सिंहासन दिख रहा है इस सिंहासन के ऊपर जैसलमेर के महाराजा विराजते थे और जो भी महाराजा नए बनते हैं वो इसी सिंहासन पर बैठते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि भारत के अंदर एकमात्र जो लकड़ी की छत वाला दुर्ग है वो है जैसलमेर दुर्ग। देखो ये जो लकड़ी की छतें बनी हुई है इससे जो आपके गर्मी के अंदर ठंड का मौसम रहता है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। ये जो महाराज ब्रजराज सिंह जी थे उनके राज तिलक का है जो दिनांक 13 मार्च 1982 को महाराज बने थे और हाल फिलहाल पिछले दिनों इनका देहांत हो गया और इनके जो सुपुत्र थे वो जैसलमेर दुर्ग के नए महाराज बने हैं। और आगे की सैर करते हैं। धन्यवाद। बता जैसलमेर जैसाण दुर्ग के अंदर जिसे हम माना जाता है कि ये जो दुर्ग है उत्तरी भड़ किवाड़ के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो जैसलमेर का राजवंश है उनके बारे में ये जैसलमेर के प्रथम महाराजा जैसल हुआ करते थे जिन्हीं के नाम पर इस दुर्ग की स्थापना की गई और जैसलमेर नाम पड़ा। अगर जैसलमेर के बारे में देखें तो ये जो महाराजा महारावल जैसल देव जी थे उनके बाद में महारावल दुर्जन साल, इनके बाद में दुर्जन साल जी बने। और आगे के बारे में अगर देखें
तो ये अगले महाराजा भीम सिंह, ये महाराजा भीम सिंह जैसलमेर के शासक थे। उससे अगले देखें तो महाराजा सबल सिंह, सबल सिंह के बाद में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये आता है आपके महारावल अमर सिंह जी। अमर सिंह जी के बाद में महारावल जसवंत सिंह जी, जसवंत सिंह जी के बाद में अगर हम देखें तो ये आता है महारावल बुद्ध सिंह जी। बुद्ध सिंह जी के बाद में महारावल तेज सिंह। इतिहास के अंदर तेज सिंह के बारे में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आगे हम अध्ययन करें तो ये आता है महारावल अफी सिंह जी। महारावल अफी सिंह जी के बाद में अगर देखें तो ये महारावल मूलराजदित्य, महारावल जो मूलराजदित्य है उनका विशेष योगदान रहा है और इन्हीं के समय बताया जाता है कि जैसलमेर दुर्ग में साका हुआ था। इसके बाद में देखें महारावल गज सिंह जी, गज सिंह जी के बाद में देखें महारावल रणजीत सिंह जी और रणजीत सिंह के बाद में महारावल बेरीसाल सिंह जी। अगर हम आगे देखते हैं तो उसी कड़ी के अंदर महारावल शालिवान सिंह जी के बारे में हम अध्ययन करते हैं और इसकी अगली कड़ी में अगर देखें हम तो महारावल जवाहर सिंह जी, जवाहर सिंह जी, गिरधारी सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी और ब्रजराज सिंह जी। ब्रजराज सिंह जी की पिछले जनवरी माह के अंदर इनका देहवास हुआ था और उनके जो सपुत्र है वो वर्तमान समय में जैसलमेर के राजा है। और देखा गया था, आपने भी देखा था न्यूज चैनलों के ऊपर कि आधुनिकता के दौर में जब महाराजाओं के बारे में अनगिनत रूढ़ बातें बताई जाती है और इस आधुनिकता के समय में इतनी ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए थे कि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में दिखाया था कि यहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, उनके महाराजा के प्रति किस प्रकार की जो रुचि रही होगी। ये है आपके ब्रजराज सिंह जी। इसके बाद में देखें तो ये अगले महारावल पृथ्वीराज सिंह जी और इसके बाद में ये सभी जो भाटी राजा शासक हुए उनके तस्वीर। धन्यवाद। ये जो हम देख रहे हैं ये है जैसलमेर का, यहाँ पे महाराजा का बेडरूम हुआ करता था और ये जो स्थान है इस स्थान के बीच में नृत्य किया जाता था और इस सभा के अंदर ये इस दिशा में जो रूम दिख रहा है आपको, इसके अंदर मेहमान वगैरह आए हुए होते थे, वो निवास करते थे या बैठते थे, नृत्य का आनंद लेते थे। और इधर जो रूम है इसमें परिवार के सदस्य, फैमिली के मेंबर बैठा करते थे। और ये जो आपको सामने नजर आ रहा है इसके अंदर महाराज का जो बैठने का स्थान है वो दिया हुआ है और इस स्थान से बैठकर जैसलमेर के जो महाराजा थे वो नृत्य देखा करते थे। आज भी हम देखते हैं राजपूत परिवारों के अंदर घूंघट प्रथा का प्रचलन है और इस जो घूंघट प्रथा के तहत ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है इसमें जैसलमेर की महारानी बैठ के नृत्य का आनंद लिया करती थी, नीचे महाराज बैठते थे, इस ओर जो गेस्ट है या जो अतिथि है वो बैठते थे और इस ओर फैमिली के मेंबर को बीच में नृत्य किया जाता था। आज की तरह आधुनिकता के युग के अंदर इस प्रकार के नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो पालकी है, ये पालकी की जो ऊपरी परत है ये चांदी से बनी हुई है और इस पालकी के अंदर ये महारानी के लिए बनी हुई पालकी होती थी और कहा जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन पालकी है। धन्यवाद सर। जैसे ये मूर्तियां हैं, प्राचीन समय की मूर्तियां हैं, एक ही पत्थर से बनाई हुई मूर्तियां हैं। ये जैसलमेर दुर्ग के अंदर बहुत प्राचीन समय से रखी गई है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार की कलाकारी हुआ करती थी। आज भी इस प्रकार की मूर्तियां हमें अनेक स्थानों पर देखने के लिए मिलती है, लेकिन जैसलमेर के दुर्ग में जो रखी गई मूर्तियां हैं वो वाकई बहुत शानदार है। आप कभी भी जैसलमेर दुर्ग में आओ तो इन मूर्तियों को जरूर देखना, बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं। यहाँ पे भी देखो एक महिला है, वो बच्चे को गोद में लिए हुए है, ये नृत्य करती हुई महिला के बारे में दिखा रखा है। यहाँ पे मूर्ति कला के बारे में दिखा रखा है। दोस्तों, काल्पनिक जो बातें होती है, कल्पना के आधार पर कुछ कलाकारों ने यहाँ पर भगवान श्री राम या जो हमारे इष्ट देव है उनकी मूर्ति बनाई है दाढ़ी वाले भगवान के लिए। और ये जो महिला है ये अपना कांच में मुंह देख रही है, ये नृत्य कर रही है। हम जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जैसलमेर का जो दुर्ग है उस दुर्ग भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है, जिसके निर्माण में पानी का प्रयोग नहीं किया गया है। ये देखिए आप कितने पुराने समय से ये लकड़ी से बना हुआ है और सर्दियों के अंदर ये गर्म रहता है और गर्मियों के अंदर ये ठंडा रहता है। आइए कुछ चीजें आपको और दिखाते हैं। प्राचीन समय के अंदर आज की तरह मोटर गाड़ी नहीं हुआ करती थी। जो योद्धा होते थे या राजपूत परिवारों के बच्चे होते थे उन्हें बचपन में ही घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी कि आपको रणभूमि में इन्हीं घोड़ों का प्रयोग करना है और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। तो जब बचपन से ही उनके माइंड में ये सेट हो जाता था कि हमें घुड़सवारी में प्रवीण होना है। आगे अगर हम देखें तो इसके बाद में कुछ चीजें यहाँ पे है। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय के अंदर जो
जो महाराज बाहर जाया करते थे तो उनकी छाया के लिए उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा रहता था, तो इसका प्रयोग किया गया था। और आज भी जैसलमेर की इस धरा पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है, गणगौर का प्रोग्राम होता है, दशहरे का प्रोग्राम होता है, या महाराज जब बाहर जाते हैं किसी विशेष परिवार के ऊपर, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अर्धगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। आज दोस्तों हम जैसलमेर के दुर्ग के बारे में देख रहे हैं, और जो हमारे साथ में सर है सरुण सिंह जी, इनको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि सर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है, ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पूरी की पूरी जो सिटी है, इसमें प्राचीन समय के अंदर जो यदुवंश के अंदर, राजस्थान में यदुवंश की दो शाखाएं थी, एक तो जो अलवर साइड में है और दूसरी जो शाखा है वो थी जैसलमेर। जैसलमेर के जो भाटी थे, सर्वप्रथम अगर हम अध्ययन करें तो भटनेर का दुर्ग बनाया था। बट भाटी राजा भूपत ने लगभग 298 ईस्वी के अंदर भटनेर दुर्ग बनाया था। उसके बाद में जैसलमेर ये यहाँ पे आए थे। दोस्तों अगर देखें तो जैसलमेर दुर्ग दो भागों में विभाजित हो रखा है। एक जो दुर्ग का ये वाला भाग है, इस भाग में अधिकतर राजपूत लोग, भाटी लोग निवास करते हैं। जैसे जितने भी घर हैं वो सारे भाटियों के घर हैं। अगर हम देखें कि दुर्ग के इस दिशा के अंदर जितने भी प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे आपके जितने भी मकान हैं, इन मकानों के अंदर ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, जो दुर्ग के अंदर पूजा पाठ किया करते थे। या आपको पता है क्षत्रिय और ब्राह्मण का जो मेल है वो प्राचीन समय से बना हुआ है। ये जितने भी घर हैं वो सभी ब्राह्मणों के घर हैं। वो आपको सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है वो जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है इस दुर्ग में। और महाराजा के हमेशा साथ रहने वाले जो जैन थे, उनकी यादगार में वो मंदिर बनाया गया। दोस्तों आपको जो सामने इधर हवेली दिख रही है, आपने जी